ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। संसार ने अब तक सुनी सबसे बड़ी आवाज ये तो भयानक ज्वालामुखी विस्फोट था क्राकटोर का, साउथ वेस्ट इंडोनेशिया में 1883 में। ये विस्फोट 100 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर था और 3000 मील दूरी पर हिंद महासागर के द्वीपों पर भी ये आवाज सुनाई दी। 36,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और समुद्री तट के 165 गांव नाश हो गए। ज्यादातर 125 फीट ऊंची सुनामी के कारण जो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी, इसने अपने मार्ग में आने वाले सबको नाश किया और किनारे पर बड़ा विनाश किया। इस भयानक विस्फोट के कारण 5 क्यूबिक मील तक पूरे वातावरण में धूल फैल गई। इससे धूल के बादल बने और सूरज की रोशनी रुकी। वातावरण ठंडा हुआ और कुछ समय तक बहुत ही सुंदर सूर्यास्त दिखाई दिया, जैसे लोगों को लग रहा था कि क्षितिज पर कोई आग का गोला है। क्रैकेटोवा का ये विस्फोट आधुनिक समय में सबसे जोर शोर से और देखी जाने वाली ऐसी घटना थी। लेकिन क्या जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताती है ये इससे भी जोर से होगा। कहते हैं कि नरसिंगे फूके जाएंगे, गर्जना होगी। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम देख रहे हैं कि बाइबल यीशु के आगमन के बारे में सच में क्या कहती है। तो आज का हमारे अध्ययन का विषय है राजा कब लौट आएगा। हम मसीह के आने के कुछ चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे, कोई तारीख नहीं बताएंगे प्रभु के वापसी के लिए, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि मसीह संसार में कौन सी गलतफहमी है कि यीशु कैसे वापस आने वाले हैं, क्योंकि यही तो हमें बताएगा और बहुत से लोगों को धोखे से आजाद करेगा। तो हमें इस विषय को समझना होगा। पहला सवाल है, प्रभु यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में कौन सी चेतावनी दी? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। इस वचन को अलग तरह से समझ सकते हैं और ये फिर भी सही होगा। यानी कुछ लोग आएंगे और वो यीशु होने का दावा करेंगे, फिर कुछ लोग आएंगे कहेंगे वो मसीह है और धोखा देंगे। बहुत से आएंगे उसके नाम में आएंगे, कहेंगे वो मसीह है और धोखा देंगे। और फिर कुछ ऐसे होंगे जो आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और शैतान अंतिम दिनों में यीशु मसीह के व्यक्तित्व की नकल करेगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब मुझे ढोंगी लोगों की परवाह नहीं जो कहेंगे कि मैं यीशु हूँ। आज ऐसे हजारों लोग इस संसार में हैं। मैंने नेशनल जियोग्राफिक की खबर सुनी है, संसार में आधा दर्जन लोग हैं जिनके बहुत से आराधक हैं और वो यीशु होने का दावा करते हैं। उनमें से एक दक्षिण अमेरिका में है, तो एक यूरोप में है और दूसरी जगह पर उनके अनुयायी हैं। यीशु होने का दावा करने वाले से मैं मिला हूँ और ये बात अजीब थी कि मैं अकेला ही पहाड़ों पर गुफाओं में रहता था और एक आदमी पहाड़ पर चढ़ते हुए मेरी गुफा के पास में आ पहुंचा, मतलब पहाड़ पर चढ़कर मेरे यार्ड में आ गया। वो 6 फीट ऊंचा था, कंधे तक ऐसे लंबे बाल थे, लंबे बाल, दाढ़ी और मूछें थी और अच्छे से बातें करने लगे। हम बैठकर आपस में बात करने लगे। बातचीत में उसने पूछा क्या मैं विश्वासी हूँ? जी हाँ मैं हूँ। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने यीशु को स्वीकार किया था। मैं यीशु हूँ। मैंने सोचा शायद मैंने इन्हें सही नहीं सुना, तो फिर कहेंगे मैं यीशु हूँ। फिर मैंने सोचा मेरे स्पेनिश मित्र हैं जिनके नाम यीशु है, तो मैंने कहा येसुस, तो फिर उसने कहा नहीं मैं यीशु हूँ। ये परेशान करने वाला था क्योंकि ये तो पागल था और मैं पहाड़ पर था, मैं अकेला था। मैंने सोचा मैं इसे पागल नहीं कहूँगा, अगर ये यीशु है तो मैं जानना चाहूँगा। मेरे पास बहुत से सवाल थे। मैंने उससे सवाल पूछा कि बाइबल क्या ये नहीं कहती कि जब तुम आओगे तो हर एक आँख तुम्हें देख पाएगी? तो उन्होंने कहा मैं सामान्य रूप में सभी के लिए ऐसे आऊँगा, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए अभी मैं आ रहा हूँ। यानी उसके पास हर सवाल का जवाब था। मुझे अपना चेला बनाना चाहता था। यानी कुछ दिनों तक मैंने उसे देखा, वो मेरे साथ में ही रहा और वो मेरे साथ में ही रहा। उसने मेरा सारा भोजन खाया। आलसी था, उसने कोई सफाई नहीं रखी। आखिरकार मुझे यीशु को अपनी गुफा से निकालना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो मुझे शहर में मिले। अब उन्हें प्रेरित भी मिल गया था, वो चल रहे थे
और मुझे अच्छा लगा क्योंकि लगभग 2 हफ्तों के बाद मैंने इन्हें देखा, वो लड़ रहे थे और उन लोगों ने इनके सामने के दांत तोड़ दिए। और हम जानते हैं कि यीशु के सारे दांत हैं, तो मैं समझ गया था और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन जब शैतान मसीह की नकल करेगा तो ये विवश करने वाला होगा और इसमें भावनात्मक सामर्थ होगी और चिन्ह और चमत्कार होंगे और वो बाइबल में से बताएगा। धर्मी जन धोखा खाने से कैसे बचेगा? आप बाइबल में यशायाह 8:20 से पढ़ सकते हैं। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। हमें प्रभु वचन के अनुसार सब कुछ नापना है और इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें सच में अपनी बाइबल जाननी होगी, क्योंकि यीशु ने कहा कि धोखा तो इतना विवश करने वाला होगा कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी वो भरमा दे। इसलिए हम जो विश्वास करते हैं उसमें जड़ पकड़े होना है। यदि आप सुनते हैं कि बाहर कोई खुद को मसीहा घोषित कर रहा है, तो क्या उनको जाकर देखना सुरक्षित है? प्रभु ने क्या कहा है? मत्ती 24:26 में प्रभु ने कहा, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, यानी देखना भी नहीं। देखो, चैनल 13 को देखिए, यीशु अभी यरूशलेम में प्रकट हुए हैं। मैं टीवी ऑन भी नहीं करूंगा क्योंकि शैतान सम्मोहित कर सकता है। वो लोगों को ऑडियो के माध्यम से सम्मोहित कर देगा, विजुअल नर्व के द्वारा या फिर ऑप्टिक, ऑडिटोरी नर्व और टेलीविजन, इन दोनों तक पहुंचता है। और खैर, मुझे पसंद नहीं वो हाई रेजोल्यूशन, यानी ये तो सच में बहुत बहुत सामर्थ्य हो सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। यीशु के वापस आने के समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं? मैं इस पर ज़्यादा समय बिताना चाहूँगा, थोड़ा सा आराम कीजिए क्योंकि कुछ बातें स्पष्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उसके आने के सटीक समय के बारे में यीशु को गलत नहीं समझा जा सकता है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, यानी ये स्थापित हो गया। अगर कोई आकर कहता है बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन चलिए हम इसका अनुमान लगाते हैं। मैंने कैलकुलेशन किया है, मुझे दिन और घड़ी तो पता नहीं लेकिन महीना पता है और मैं ये सारी अजीब बातें सुनता हूँ। आप दिन क्यों चुन लेना चाहते हैं? तैयार होने के लिए आखिरी समय तक रुकेंगे क्या? उसने कहा मैं वापस आऊंगा। कल आपके लिए आ सकते हैं, क्योंकि यदि आप मर जाएं तो आपका अगला विचार तो पुनरुत्थान के बाद होगा, इसलिए हमेशा तैयार रहना है। यीशु ने कहा हमेशा तैयार रहो, ऐसा ना हो कि वो दिन चोर के जैसे आ जाए। और बहुत से लोगों को चोर के जैसा अनुभव हुआ है और इसलिए हमें तैयार रहना है। कुछ लोगों को याद होगा हेरोल्ड कैंपिंग फैमिली रेडियो पर, मैं रेडियो पर 1 या 2 बार संदेश देता था। अमेजिंग फैक्ट्स ने उनकी इंटरव्यू ली उनके मरने के कुछ महीनों पहले। वो तारीख निश्चित कर रहे थे। मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ईमानदार थे, पर गलत थे। बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया और उनकी सेवकाई में योगदान दिया कि बता यीशु आ रहे हैं, यानी 21 मई के दिन 2011 में। अवश्य ऐसे नहीं हुआ और इस दिन के बारे में दूसरी या तीसरी बार अनुमान लगाया। प्रभु के आगमन के बारे में क्या आप जानते हैं? मैं आपको चकित कर दूंगा। हर एक ऐसे पास्टर और प्रचारक ने यीशु के आने की तारीख का अनुमान लगाया, सब के सब गलत निकले। क्या आप जानते हैं? भूतकाल की तारीख के बारे में कह रहा हूं और इसलिए आप उस मार्ग पर जाना नहीं चाहेंगे। तो खैर, जब हम तारीख नहीं जानते हैं तो क्या हम जान सकते हैं कि क्या ये निकट है? यीशु ने स्पष्ट बताया मत्ती अध्याय 24 वचन 33 में, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। यानी ऐसे चिन्ह होंगे जिससे हम जानेंगे कि ये निकट है। और ये चिन्ह कौन से हैं? खैर, कुछ है। सबसे पहले मत्ती 24 में यीशु ने कहा कि लड़ाइयाँ होगी और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम इतिहास में युद्ध के बारे में सुनते हैं और अवश्य ही अभी युद्ध की अफवाहें फैली हैं। यह आपके लिए एक अद्भुत ऐसा तथ्य है कि संसार खर्च करता है, 1 घंटे में $100 मिलियन खर्च करता है सिपाहियों के गोला बारूद और वॉर मशीन के लिए। क्या आप इसमें से कुछ पैसा पाना नहीं चाहेंगे? यानी हर 1 घंटे में $100 मिलियन खर्च करता है अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री खर्चे के लिए। बाइबल कहती है राजनीतिक अस्थिरता होगी, लोगों के दिल डर के मारे असफल होंगे, समुद्र और लहरें उठेगी। और इन दिनों में हम इसे बहुत देख रहे हैं। बहुत सी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, और ये सब मिडल ईस्ट में ये समस्या कई सालों से है।
यीशु ने कहा कि मरी होगी यानी मरी फैलेगी और अलग अलग बीमारियां होंगी, हम ये जानते हैं। एबोला संकट जो कुछ समय पहले आया था, लेकिन मैं सोचता हूं कि सच में संसार को इसकी ज़रूरत है कि इस बारे में सावधान रहे कि ऐसे मरी जो फ्लू के जैसे सरल होगी। आप जानते हैं पहले विश्व युद्ध के समय यानी ज़्यादातर लोगों को युद्ध ने नहीं मारा, पहला विश्व युद्ध घनघोर था, लेकिन 1918 का फ्लू एपिडेमिक था जिसने उस साल 40 मिलियन लोगों को मार दिया। और अब कहते हैं ये उसकी क्षमता थी, यानी ये तो ऐसी बीमारी थी जो कि बस फैलती जा रही थी। और वो तो ऐसी थी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं और हवाई जहाज़ में चढ़ने पर वहाँ के सब लोग इससे प्रभावित हो जाते। ये तो बहुत ही मुश्किल होता है कि ऐसे बीमारी आपको न लगे जो हर जगह फैल रही थी। उन बातों की चिंता मत कीजिए, यीशु ने कहा ये चिन्ह होंगे। उसने कहा मरी फैलेगी और प्राकृतिक विपत्तियां होगी, यानी सन 2004 से सन 2014 तक ये जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका से आया है। 18 ऐसे बड़े भूकंप आए जिसमें मैग्नीट्यूड 8 से भी ज़्यादा था, जिसने पूरे संसार में विनाश लाया है। और पिछली सदी में जितने भी भूकंप आए उसकी तुलना में ये 265% ज़्यादा तादाद में हुए, यानी समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ने के पहले बताऊं चिन्ह क्यों महत्वपूर्ण हैं। हमेशा युद्ध हुए हैं, मरी में कई लोग मरे हैं और वातावरण में समस्याएं रही हैं और समस्याएं हुई हैं भूकंप और स्वाभाविक विपत्ति में। लेकिन प्रभु ने कहा जच्चा की सी पीड़ा होगी। पौलुस कहता है पूरी सृष्टि जच्चा की पीड़ा में से होकर जाएगी, यानी जन्म देने की प्रक्रिया जैसे। और अब हमारे 5 बच्चे हैं, 7 नाती पोती हैं। मैं जानता हूं ये कैसे काम करता है। पत्नी कहती है मुझे दर्द हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कितना हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं तुम घर चले जाओ, ये तो बस हल्के से दर्द है, आपकी बॉडी थोड़ा सा वार्म अप होती जा रही है। लेकिन आगे जाकर ये दर्द बार बार आते रहते हैं और वो पूछते हैं ये कितने गंभीर हैं, कितने ज़्यादा हैं। जैसे इसके बार बार आने का क्रम और इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है तो आप जानते हैं कि जन्म देना होगा। और जो कुछ भी संसार में देखा जा रहा है उससे इस समस्या का इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये तो बढ़ती जाएंगी अपने क्रम में और अपनी तीव्रता में। और यह हमें बताता है कि प्रभु का आगमन जल्दी है। कहीं मत जाइए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम जल्द ही बस कुछ पल में लौट कर आ जाएंगे। क्या आप मसीह की वापसी के भविष्यवाणी के चिन्ह को जानते हैं और हम सच में उसके कितने करीब आ चुके हैं? और ये तो पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी घटना है। क्या हम ऐसे गुप्त में अचानक उठा लिए जाएंगे और करोड़ों लोग पीछे रह जाएंगे, या फिर यीशु की वापसी ऐसी होगी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखी जा सकते हैं? शायद इसके बारे में लाखों ऐसी थियरीज होंगी, लेकिन बाइबल की एक ही सच्चाई है और यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि अगर हम खोजें तो हम पाएंगे। इसलिए अमेजिंग फैक्ट चाहता है कि इस विषय पर आप चट्टान जैसे मजबूत बुनियाद बनाएं। हमारे नए बाइबल स्रोतों के द्वारा इसे कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रंग बिरंगी पूरी विवरण देने वाली मैगजीन, इसमें हर एक सच्चाई बताई गई है जो आपको जाननी चाहिए कि कब, कहां और कैसे यीशु जल्दी लौटेगा। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर कहिए 255 या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में चलते हैं और कुछ अद्भुत सच्चाइयां जानते हैं परमेश्वर के वचन से। दूसरी समस्या जो वातावरण में हो रही है। नेशनल जियोग्राफिक कहते हैं संसार की आधी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पिछले 40 साल में खत्म हो गई हैं। आधी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज खत्म हो गई पिछले 40 साल में। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में हिंसा होगी। यीशु ने कहा जैसे नूह के दिनों में था जब लोग और उनके दिल के विचार केवल बुराई के थे और हर जगह पर केवल हिंसा छाई थी। विदेश से युद्ध करने की तुलना में हर दिन ज़्यादा अमेरिकी जवान गैंग वॉर में मर रहे हैं। ये गिनती कई साल से सही रही है। यीशु ने कहा जैसे लूत के दिनों में था, मनुष्य का पुत्र जब लौटेगा उन दिनों में ऐसे ही होगा। मतलब भयानक अनैतिकता बढ़ेगी। शायद आप लोगों ने सुना होगा, ऐसी वेबसाइट है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है, अफेयर के लिए प्रोत्साहित करती। जीवन छोटा, अफेयर रखो। इस लड़की ने शादी की अंगूठी पहनी है और किसी ने उनके डाटाबेस को देखा। वो कहते 56 मिलियन लोग हैं
पूरे संसार में। ये दुख की बात है और वो इसे रिलीज़ कर देंगे अगर साइट को बंद नहीं किया गया। उन्होंने अपनी साइट बंद नहीं की है और ऐसे बहुत से हैं जिनके व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर दिए गए हैं जो अफेयर में हैं या फिर ऐसी क्रियाओं में हैं। और जैसे यीशु ने कहा कि लूत के दिनों में हो रहा था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आप जानते होंगे कि लूत के समय एक चिन्ह तो ये था, उन्हें ये जानने में परेशानी थी कि परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को अलग बनाया। और आज भी संसार में ऐसी ही समस्या है। मैंने कितनी सावधानी से इसे कहा है। बाइबल स्पष्ट कहती है, लेकिन अब इन दिनों में ऐसा है कि आप जो चाहे वैसे पहचान सकते हैं। यह ऐसा नहीं कि मैं इसे पुरुष के रूप में जानूंगा या फिर किसी और रूप में, या हो सकता है कि बीच में जान लूं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय 50 पर्याय दिए जाते हैं कि आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है। माफ कीजिए, प्रभु ने 2 बनाए, बस यही है। ज़्यादा जनसंख्या, संसार में पहले बिलियन लोग होने के लिए 5000 साल लग गए और फिर दूसरा बिलियन के लिए 130 साल लगे और फिर बस 30 साल में तीसरा बिलियन भी हो गया। चौथे बिलियन के लिए 15 साल लग गए। मुझे याद है 3 बिलियन लोग थे और अभी हम 8 बिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। जानते, मेरे लिए यीशु के जल्द आने के लिए अद्भुत चिन्ह ये हैं जो दानियल 12 में पाए जाते हैं। हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ धांड करेंगे और लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन ने कुछ साल पहले बताया, पूरे इतिहास में अब तक जितना हुआ उससे भी ज़्यादा लोग अभी संसार में यहाँ वहाँ यात्रा कर रहे हैं। यानी ये इंटरनेशनल यात्रा है। हम ये शिकायत करते हैं, प्लेन तो फुल होते हैं जिनमें मैं यात्रा करता हूँ। और फिर आगे कहता है दानियल में, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। देखिए, ज्ञान बढ़ते जा रहा है। हो सकता है कि ज्ञान हो लेकिन बुद्धि ना हो। बुद्धि यानी ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। शायद आप ज्ञान से एटॉमिक बॉम्ब बना ले, लेकिन बुद्धि ना हो तो उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी मनुष्य में अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ गया है। मुझे पता नहीं क्या आपने सुना है, हाइड्रोनिक एक्सीलरेटर जिसे हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये संसार का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। 17 मील की ये टनल है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच, और ज़मीन के नीचे 5000 फीट और 10,000 साइंटिस्ट, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसे खोज निकाले जिसे कहते हैं हिग्स बॉसम के अनुसार द गॉड पार्टिकल। वो जानना चाहते हैं कि संसार कैसे बनाया गया, और ये सारा पैसा लगाया कि जाने कि ये सब कैसे आया है। और मेरे पास में समय नहीं कि पिछली सदी में जो अद्भुत आविष्कार हुए उसके बारे में आपको बताते जाऊं। शायद यहाँ पर ऐसे कुछ हैं। आप बचपन में केरोसिन के लालटेन देखे हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्हें याद है घुड़सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देखिए, एक पीढ़ी में ही संसार कितना बदल गया है। लेकिन मेरे लिए सबसे अद्भुत चिन्ह तो मत्ती 24:14 में है। यीशु ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। शायद अंत आएगा? नहीं, अंत आएगा, निश्चय ही आएगा। क्या संसार में सुसमाचार प्रचार हो रहा है? पहले से ज़्यादा। अब जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये जा रहा है सैटेलाइट के द्वारा, 3 अलग अलग सैटेलाइट नेटवर्क द्वारा और इंटरनेट द्वारा, और लोग हमें देख रहे हैं न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, और पूरे संसार में, और चीन में। अमेजिंग फैक्ट्स के पास सौभाग्य रहा है। किसी भी डिनोमिनेशन की तुलना में ये पहली सेवकाई है जिसने चाइना में पब्लिक इवेंजलिस्टिक मीटिंग की है। पिछले 59 साल में ये पहली बार हुआ और हमने इसे रिकॉर्ड किया है, और चीन ने भी इसे किया, और फिर चीन में उन्होंने इसे प्रसारित भी किया। यानी सुसमाचार जा रहा है पूरे संसार में। हमें ईमेल आते हैं, कहते हैं मध्य पूर्वी देशों में वो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। कहते हैं मैं आपको नाम नहीं बता सकता, अगर लोगों को पता चला तो मुझे जान का खतरा है। वो देख रहे हैं पूरे संसार में सुसमाचार फैल रहा है। मैं मानता हूं कि यीशु जल्द आ रहे हैं। उसने ये नहीं कहा सब विश्वास करेंगे, लेकिन ये सब जातियों के लिए गवाह होगा, और फिर उसके बाद में अंत आ जाएगा। क्या हम तैयार हो रहे हैं यीशु के आगमन के लिए? यीशु के दूसरे आगमन के वक्त स्वर्गदूत क्या करेंगे? बाइबल कहती है वो अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, और वो उन्हें प्रभु के पास
लेकर आएंगे, यानी वो प्रभु के पास उठाए जाएंगे। अब जब हम दूसरे आगमन के पहले जी रहे हैं तो हम कैसे इस महान और महिमामय घटना के साथ जुड़ सकते हैं? ये कहता है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मैंने ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था सन 1999 में। तब मिलेनियम फीवर आया था। सब लोग सोच रहे थे Y2K में संसार खत्म हो जाएगा। क्या आपने सुना है? वो सारी झूठी बातों की माँ थी। मुझे याद है लोग सब कुछ बेचकर मॉन्टेना चले गए, मतलब जैसे तैसे साग पत्ती खाकर जीवित रहें। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए, सोचा कि Y2K के साथ संसार खत्म हो जाएगा। सब लोगों ने सोचा 2000 कुछ न कुछ होगा। मेरी टेप में सुनिए, मैंने कहा हो सकता है ये हो जाए। क्यों? क्योंकि सब इसका इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने कहा जिस घड़ी के बारे में नहीं सोचा, किससे बातें कर रहे हैं? चर्च से। याद है जब यीशु ने दूसरे आगमन के बारे में दृष्टांत में कहा ऐसा होने के पहले बहुत से लोग सोए होंगे। 10 कुंवारियां थी, 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख, सब सो गईं। ठीक है। और जब शोर हुआ कि दुल्हा आ रहा है तो जाग गईं। यीशु ने कहा अगर बुरा दास कहता है कि मेरे प्रभु के आगमन में देरी हो रही है, अगर वो दिल में भी ये कहता है और मुश्किल समय में सो जाता है। देखिए क्रूस के पहले चेले वहां पर क्या कर रहे थे। उसने कहा प्रार्थना करो, और वो सो गए। जब पहाड़ पर मूसा और एलिया प्रकट हुए, परमेश्वर ने बातें की, तो चेले सो गए। तो यीशु ने कहा मरकुस अध्याय 13, सचेत रहो, सचेत रहो, सचेत रहो। कैसे सचेत रहेंगे? आपको जागे रहना है, आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, और आप खुद ऐसे सो नहीं जाएंगे। क्या आपका यीशु के साथ संबंध है? क्या आप उसके साथ नियमित समय बिताते हैं? जो भी कर सकते कीजिए। नोट लिखिए, कंप्यूटर पर रखिए, अलार्म लगा लीजिए। अगर आप प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, उसका वचन पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, अपना विश्वास आप बांटते हैं, और आपको अध्ययन करते चले जाना है। क्या विश्वास करते? जानिए। जब भी कोई आपके विश्वास के बारे में आपको पूछता है तो आप तत्पर रहिए कि आप उन्हें आशा का संदेश बताते जाएं। यीशु के दूसरे आगमन पर लोगों को कैसे प्रतिफल मिलेगा? यानी 2 समूह होंगे। प्रभु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जब यीशु आएंगे तो धर्मी जन क्या कहेंगे? देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करें। क्या आप प्रभु के लिए जीते हैं? उसका इंतजार कर रहे हैं? जानते हैं कुछ साल पहले कैप्टन स्कॉट ओग्रेटी बॉस्निया के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। वहां पर युद्ध था और उनके जेट को मार गिराया गया, और वो पैराशूट के मदद से शत्रु के खेमे में उतरे, और वो जानते थे अगर उन्हें पकड़वाया गया तो उन्हें इस तरह से मार दिया जाएगा, उन्हें बहुत सताकर मार दिया जाएगा, और इसलिए उन्हें छिपना पड़ा। यानी पैराशूट काटकर दूर किया, झाड़ियों में छिप गए। जानते थे उन्हें पैराशूट से नीचे आते हुए दूसरों ने देखा है। वो झाड़ी में छिप रहे थे। उन्होंने कैमोफ्लेज ग्लव्स अपने चेहरे पर रख दिए। उन्होंने देखा लोग झाड़ी के पास से चल रहे हैं। उन्होंने सुना कि फौजी बंदूक लेकर बातें कर रहे हैं, और उन्हें बिना हिले रहना था। 6 दिन तक वो ऐसे ही छिपे रहें, भयभीत रहें, सोने की कोशिश की, दिन में बिना हिले रहें। आधी रात को वो उठते थे और फिर वो दौड़ते थे, आगे बढ़ते थे और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते। कुछ दिनों तक रेडियो उपयोग नहीं किया, क्योंकि जानते थे रेडियो फ्रिक्वेंसी वो सुन सकते हैं। और स्पंज से बारिश का पानी पिया और कीड़े खाएं। सारी ट्रेनिंग को प्रैक्टिस में लाया। आप पढ़ सकते हैं टाइम मैगजीन में पायलट स्टोरी में उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने उससे बहुत कुछ मांगा, और पूरे समय में परमेश्वर ने प्रबंध किया। टाइम इंटरव्यू में उन्होंने कहा जब बारिश के लिए प्रार्थना की तो मुझे बारिश दी। एक बार मैंने प्रार्थना की प्रभु कम से कम कोई जाने कि मैं जीवित हूँ और शायद वो मुझे बचाने के लिए आए। और उसी रात टीओ जो F-16 के दूसरे पायलट थे, थॉमस हैनफर्ड के साथी थे, वो रेडियो पर आए। और उस समय ओग्रेडी इस तरह से जानते थे कि वो खत्म हो जाएंगे। वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने उनके ऊपर कुछ फिक्स किया है। वो जानते थे उन्हें गिराया गया, और उन्होंने उसके लिए पूरी US एयरफोर्स लगा दी। मरीन्स, नीडो, ये सब व्यस्त हो गए बस एक फौजी को बचाने के लिए।
एक फौजी का इतना महत्व होता है। और आखिरकार वो आए और इससे दौड़कर पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। उनके पास बहुत कम समय था। मरीन्स आए, हेलीकॉप्टर्स आए, उन्होंने धुआं देखा और नीचे आए और उन्होंने उसे पिकअप किया। और वो इतने आभारी थे कि उन्हें उठाया गया और शत्रु के प्रांत से बचाया गया। और खैर, हम यहाँ पर 6000 साल से हैं। क्या यीशु हमें भूल गए हैं? हम शत्रु के प्रांत में हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप दूसरे राज्य के नागरिक हैं। आमीन। और वो अपनी प्रतिज्ञा को अनदेखा नहीं करेंगे। मसीह यीशु ने हमें स्पष्ट रूप में बताया है। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह अगर नहीं होती तो मैं तुम्हें ये बता देता। मैं फिर आऊँगा। जैसे प्रतिज्ञा की वैसे पहली बार आए और वो दूसरी बार भी आएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? और वो हमें ऐसे संसार में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर न कोई दर्द है, न कोई दुख है, न कोई परेशानी। इस जीवन में एक बात मायने रखती है कि यीशु को जाने और उसे बांटते जाए। ये संसार बने नहीं रहेगा। हम उसे जानते हैं जो हमेशा के लिए बने रहेगा, जो हमारी कल्पना से बहुत बढ़कर है। ये परिकथा नहीं है, केवल यही एकमात्र है जो असली है। ये सुसमाचार का संदेश है और हमें ये संसार को बताना है। आमीन। हमें ऐसे लोग होना है जो यीशु मसीह के आगमन पर मजबूती से विश्वास करते हैं और इस क्रांति को लेकर जाना है। स्वर्गदूतों के संदेश को ले जाना है, पूरे संसार में ले जाना है। कितने लोग अंत में ये कहना चाहेंगे, पास्टर डग, प्रभु के अनुग्रह से मैं उनमें से एक होना चाहता हूँ। संदेश प्रचार में मैं आपकी मदद करूंगा। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।